नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे अंदर के शत्रु को कैसे मारना है? बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 43 नंबर श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, ये तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तंभ्य आत्मन आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना आत्मना। इसका संधि विच्छेद करते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, यहाँ संधि नहीं हो रही है। संस्तभ्य आत्मना आत्मना, संधि विच्छेद कैसे होगा? संस्तभ्य धन आत्मनम धन आत्मना। हिंदी अर्थ करते हैं एनम का अर्थ होता है इस प्रकार, बुद्धे अर्थात बुद्धि से, परम श्रेष्ठ, बुद्ध्वा का अर्थ होता है जानकर, संस्तंभ्य आत्मनम आत्मना का अर्थ होता है स्थिर करके आत्मा को। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। संधि विच्छेद करते हैं जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यहाँ पे विशेष प्रकार की संधि नहीं हो रही है, सिर्फ महाबाहो का संधि विच्छेद कैसे होगा? महाधन बाहो। हिंदी अर्थ देखते हैं जहि का अर्थ होता है जीतो, शत्रुम का अर्थ होता है शत्रु को, महाबाहो अर्थात हे महाबाहो, काम रूपम का अर्थ होता है काम के रूप में, दुरासदन का अर्थ होता है दुराचारी को। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से अंतिम श्लोक है जो 43, उसका क्या देखा? संधि विच्छेद देखा और साथ ही साथ शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, जीवन में उतारना है तो संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए ताकि श्लोक बोलने का आपका भी अच्छे से सराव हो जाए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तंभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तंभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदन। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तंभ्य आत्मना आत्मना, अर्थात इस प्रकार, यानी कि जो पहले जो हमें प्रकार बोले हैं उसी प्रकार, इसके लिए आपको पिछले 2 श्लोक देखना होगा। उसी प्रकार बुद्धि से कौन श्रेष्ठ है? आत्मा। यह जानकर स्थिर करके, किसको स्थिर करना है? आत्मा को स्थिर करना है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण फिर बाद में क्या बोलते हैं? जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, अर्थात जीतो शत्रु को हे महाबाहो, काम के रूप में जो दुराचारी है उसको। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि पिछले श्लोक में क्या बोला था? इंद्रिया से श्रेष्ठ कौन है? मन है, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। अब ये श्लोक वहाँ से शुरू हो रहा है। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को मानना है और आत्मा को स्थिर करो और जीतना है। किससे जीतना है? जो रजोगुण से काम उत्पन्न होना है उसको जीतना है, जो काम के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रकट हुआ है। और वो जो काम के रूप में जो रजोगुण उत्पन्न हुआ है वो कैसा है? दुराचारी है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण। हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करेंगे। मन की आंखों से देखने का प्रयास जरूर कीजिए, कानों से जरूर सुनिए और इस श्लोक को जीवन में जरूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर शत्रु होता है उनको कैसे मारना है। पहले 3, 4, 5 श्लोक है, उसको थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन कीजिए
और उसके बाद इस श्लोक को विजुअलाइजेशन कीजिए। इसके पहले वाले श्लोक में हमें क्या बोला था कि इंद्रिया श्रेष्ठ होती है किससे? शरीर से। लेकिन इंद्रिया से भी श्रेष्ठ कौन होता है? मन होता है। मन से भी श्रेष्ठ कौन होता है? हमारी बुद्धि होती है। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन होता है? आत्मा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि अगर आपको काम के रूप में जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो इच्छा है, जो आपसे पाप करवाती है, आपसे महाभक्षण करवाती है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो खुद को आत्मा मानना है। और जो ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो पाप की क्या है, गठड़ी है, उसको क्या है? जीतना है, उसको तोड़ना है, जलाना है। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि बुद्धि से श्रेष्ठ जानना है हमें क्या? आत्मा है, और आत्मा को स्थिर करना है। आत्मा अगर आपकी स्थिर रहती है तो कौन सा भी गुण आपके ऊपर भारी नहीं होता। तो अगर एक बार आत्मा आपके अंदर स्थिर होती है तो आप जीतते हो, हमेशा के लिए जीतते हो। शत्रु हमेशा के लिए हारता है। और जो काम रूप में जो रजोगुण से इच्छा उत्पन्न होती है, उस दुराचार को क्या करना है? खत्म करना है। आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा आपने। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तंभ्य आत्मना आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक, जो कि भगवद गीता का 3 अध्याय का 43 नंबर श्लोक है। और ये श्लोक अंतिम है। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तंभ्य आत्मना आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है तो उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में ही बोला है कि हम आत्मा है। कर्म योग का मार्ग अपनाना है। तीसरे श्लोक में क्या बोला है कि जो हमारी इच्छा होती है उसको अगर जड़ से खत्म करना है तो खुद को यहाँ पे आत्मा मानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप खुद को आत्मा मानते हो तो जो तुच्छ लेवल की जो इच्छाएं आती है, जो कोई आपकी इच्छा है जो आप छोड़ना चाहते हैं, वो तुच्छ लेवल की होती है। लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो श्रेष्ठ होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा? आत्मा का कितना बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में है। हम अगर खुद को आत्मा मानते हैं तो हमारे अंदर ऐसी शक्तियाँ प्रकट होती है जो आप चीज़ का त्याग करना चाहते हैं उनके लिए वो मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक ही है, खुद को क्या मानना है? शरीर नहीं मानना है, खुद को आत्मा मानना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।